कोंडागांव ब्रेकिंग। मतदान से 2 दिन पहले कांग्रेस को झटका, प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम भाजपा में शामिल। कोंडागांव में चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 02 सुभाष चंद्र बोस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्णिमा पोयाम ने भाजपा की रीतिनीति से प्रभावित होकर और कांग्रेस में असहयोग व उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया। अब वे 11 फरवरी को होने वाले मतदान में भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी ध्रुव के समर्थन में प्रचार करेंगी और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगी। बड़ी चुनावी हलचल, कोंडागांव में कांग्रेस को बड़ा झटका। नया बस्तर न्यूज पर सबसे पहले। मैं 2 नंबर वार्ड की पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं अपनी मर्जी से छोड़ रही हूँ कांग्रेस पार्टी को। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, न कुछ नहीं है। विचार क्या है की पार्टी छोड़नी? मतलब मैं शुरू से ही बीजेपी थी, तो अचानक मेरे को वहाँ डाला गया था, तो मैं चली गई थी। तो मेरे छोटू सलाम भैया है ना, उसके साथ हम बहुत पहले से ये सब रणनीति में इधर उधर घूमे हैं फिरे हैं। तो पता चला कि मेरे को कि तो मैं सोची कि इतना कुछ होने के बाद लोग मेरे इतना साथ दे रहे हैं, तो मैं भैया का क्या तो नहीं करूंगी, और भैया जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। वही निर्णय से मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ रही हूँ। आपको ऐसा भी लगा होगा कि कांग्रेस इतने सारे वादे कर रही है, वादे कैसे पूरे होंगे? मतलब उन लोग मेरे को सीट तो दिए है वहाँ, लेकिन मेरा कोई क्या तो ही नहीं कर रहे हैं ना। मतलब मेरे साथ कोई प्रचार करने नहीं निकल रहे हैं ना, कोई उन लोगों के कार्यकर्ता कोई नहीं। वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस की आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही है। निश्चित तौर पे 2 दिन चुनाव बाकी है और उनका आना और बातचीत करना हम सबके लिए भी अप्रत्याशित रहा है। लेकिन उनसे बातचीत करने में एक चीज समझ में आया कि इन नामांकन भरने के बाद से अब तक का जो 10 दिन का कार्यक्रम था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ वो काम कर रही थी। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति उनके वार्ड में है, हमारे इस क्षेत्र में है, प्रदेश में है, उनके विषय में उन्हें जो समझ में आया, समझने के बाद ये उन्हें लगा कि भविष्य वहां पे न क्षेत्र का है न समाज का है। क्षेत्र में भी पार्षद के नाते बहुत सारी अपेक्षाएं क्षेत्रवासियों को होती है, समाज को होती है, सारे लोगों को होती है। जब उन्हें ये सारी बातें समझ में आई और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वो वाकिफ हुए हैं। मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है, हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी का सुशासन है और कोंडागांव में जो विकास उन्होंने देखा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको देखने को मिल रहा है। इन सारी बातों से प्रभावित होके आज वो हमारे साथ है और ये स्वागत है योग्य विषय है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड क्रमांक 2 सुभाष चंद्र बोस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज भाजपा प्रवेश किया है। देखिए, अभी नामांकन होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव होना तो तय है। भारतीय जनता पार्टी हार के बौखलाहट के कारण 2 नंबर के प्रत्याशी को उठा के जबरदस्ती उसको बीजेपी प्रवेश करा रहा है। हम दूसरे नंबर वार्ड हम जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे कि वहाँ लक्ष्मी ध्रुव का जबरदस्त विरोध है। विरोध के कारण जो आनन फानन में इस प्रत्याशी को उठाया गया है, उनको किडनैप किया गया है। हमें लगता है वो वार्ड हम भारी मतों से जीतेंगे। चुनाव होना तय है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव स्थगित नहीं हो सकता। अगर कोई किसी की डेथ होती है तभी चुनाव स्थगित होता है। चुनाव तो होगा ही होगा और वो हम वार्ड जीतेंगे। ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं है, स्वेच्छा से उन्होंने। नहीं तो अगर स्वेच्छा से होता तो पहले चुनावांकन से पहले हो जाता। जब 2 दिन चुनाव बचे हैं तो 2 दिन चुनाव में फिर कैसे मतलब हो गया। भारतीय जनता पार्टी कोंडागांव में चुनाव हार रही है।
अध्यक्ष भी हम जीत रहे हैं और अधिकतर वार्ड हम जीत रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है।